ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि एकादशी का कल बहुत ही विशेष सा दिन है और आज हम लोग 4 ऐसे उपाय की बात करेंगे जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। वो 4 उपाय में से जो भी आपको ज़रूरत हो उस उपाय को ज़रूर करिएगा। पहला उपाय हम लोग बात करेंगे बेलपत्र से। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा क्लेश है तो उसके लिए होगा। दूसरा उपाय है कि अगर आपके घर में माता लक्ष्मी की कमी है, धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, तो उसके लिए होगा। तीसरा उपाय है कि अगर आपकी जॉब नहीं लग रही, नौकरी नहीं लग रही, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो उसके लिए होगा। और चौथा उपाय, अगर आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है तो उसके लिए होगा। कैसे करना है इन सभी उपायों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। देखो, वीडियो थोड़ी सी बड़ी जरूर होगी लेकिन एक ही वीडियो में आपको सारे एकादशी के उपाय मिल जाएंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले उपाय की हम लोग बात करते हैं जो बेलपत्र है। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा क्लेश मचा हुआ होता है, ठीक है, तो पहला हमारा उपाय होगा। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र। हमें कितने बेलपत्र की जरूरत होगी? हमें मात्र एक बेलपत्र की जरूरत होगी। ध्यान रखिएगा, हमें ऐसा बेलपत्र लेना होगा जिसकी जो बेलपत्र की डंडी हो थोड़ी सी बड़ी हो, ठीक है। ले लिया। उसके बाद इसको लेकर के पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो तो शाम को चले जाओ, ठीक है। आपके यहाँ अगर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, आप परेशान हो, उससे बहुत ही आसान सा उपाय है। क्या करना होगा? आपको खड़े होना होगा उत्तर दिशा की तरफ। कहने का मतलब कि आपका जो फेस होना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ करना, और बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर उल्टा चढ़ाना। उल्टा चढ़ाने का मतलब कि जो चिकना भाग होगा महादेव के शिवलिंग के ऊपर टच होना चाहिए। जो डंडी होनी चाहिए वो माता अशोक सुंदरी की तरफ होगी, और पत्ती कहाँ होगी? वो आपकी तरफ होगी। और उसके बाद उसी बेलपत्र के ऊपर आपको जल चढ़ाना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। साथ ही साथ यह कामना करते हुए कि हे महादेव, हमारे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, बहुत ज़्यादा क्लेश होता है, वो लड़ाई झगड़ा क्लेश हमारे घर से हमेशा के लिए दूर हो जाए। जो भी व्यक्ति इस तरीके से उत्तर की तरफ फेस करके जल को समर्पित करता है, उसके घर से लड़ाई झगड़ा 30 से 40 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है। ऐसा गुरु जी की कथा में मैंने सुना, वही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहला उपाय हमारा यहाँ पर खत्म होता है। दूसरे उपाय की बात करते हैं, गंगा जल। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा पैसों की कमी है, आप परेशान हो कि हमारे घर में माता लक्ष्मी क्यों नहीं आ रही हैं, तो ये एकादशी का सबसे परफेक्ट और सबसे सुंदर उपाय है, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्रीन पर आपको गंगा जल दिख रहा होगा, है ना, दिख रहा है। तो आपको लेना होगा इस तरीके से गंगा जल, और इस तरीके से फिर से आपको लेना होगा तांबे का लोटा। और इस तांबे के लोटे को पूरा का पूरा तांबे का लोटा आपको गंगा जल से भर देना है। अब यहीं पर कहोगे भैया हमारे पास गंगा जल बहुत थोड़ी मात्रा में है, अब क्या करें हम? आप तो कह रहे हो पूरा भरने के लिए, तो बिल्कुल परेशान ना हो। अगर आपके पास गंगा जल थोड़ा सा है ना, तो आप इसमें क्या करोगे? सबसे पहले जल भर देना, उसके बाद 2 4 10 बूंद गंगा जल डाल देना। अगर गंगा जल ज्यादा मात्रा में है तो पूरा कलश गंगा जल से भरना, ठीक है। और इसमें फिर आपको डालनी होगी 7 बेलपत्र, और वो बेलपत्र कहीं से कटा फटा हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ डाल दिया इसमें। उसके बाद इस कलश को लेके आपको पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में। जैसे ही आप पहुंचोगे, सबसे पहले दर्शन होंगे आपको नंदी बाबा के। जो उस कलश में आपके जल है, तांबे के लोटे में जो भी जल आपने डाला है, नंदी बाबा का जो उठा वाला पैर आपको दिख रहा है, यहीं पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए पूरा का पूरा जल यहां पर समर्पित करना है। एक चीज का विशेष ध्यान रखना, यहां पर आपको एक भी बेलपत्र नहीं समर्पित करनी है। बाद में इस उपाय को करने के बाद आप जो भी चढ़ाना चाहो चढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस उपाय को करने का नियम है। पूरा का पूरा गंगा जल आपको नंदी बाबा के उठे वाले पैर पे समर्पित करना होगा, और जो उस कलश में फिर बचा हुआ है 7 की सातों बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक एक करके आपको समर्पित करना है। जो बेलपत्र की डंडी होनी चाहिए माता अशोक सुंदरी की तरफ होगी, और जो पत्ती होगी वो आपकी तरफ होगी, और फेस आपका किधर होना चाहिए? उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ एकादशी के दिन किया जाता है। ऐसा करने से हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, और जो भी गलत आदतें होती हैं हमारे घर की, निगेटिविटी होती हैं जिससे पैसे रुक जाते हैं, वो खत्म हो जाता है। करके जरूर देखिए इस उपाय को। एकादशी के दिन आपके घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास बना रहेगा, ठीक है। तो 2 उपाय की हमने बात कर ली है। तीसरे उपाय की बात करते हैं, जो कि हमारा तुलसी के पत्ते से करना है। एक चीज का ध्यान रखना, इस उपाय को करने का थोड़ा सा नियम है, थोड़ा सा माध्यम है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। ये उपाय उनके लिए है जिनकी जॉब नहीं लग रही, नौकरी नहीं लग रही, या फिर वो परेशान है कि हम अपने जीवन में क्या करें, ठीक है। चलो, तीसरा उपाय हमारा है ये।
तो उसके लिए हमें ज़रूरत होगी तुलसी माता के पत्तों की। कहोगे भैया कितने पत्ते चाहिए, तो आपको चाहिए होगा 11 तुलसी माता के पत्ते। देखो एकादशी के दिन एक भी पत्ता तोड़ा नहीं जाता है, इसीलिए इस उपाय को एक दिन पहले बना रहा हूँ, तो आप आज ही तोड़ करके रख लेना, ठीक है। 11 पत्ते तुलसी माता के तोड़ना। और उसके बाद आपको ज़रूरत होगी इस तरीके से तांबे के लोटे की। किसकी ज़रूरत है, तांबे के लोटे की। और इसमें सबसे पहला काम हमेशा की तरह आप करोगे, इसमें आप अपने घर से जल भरोगे और जो 11 तुलसी माता के पत्ते आपने लिए हैं वो इस जल में आपको डाल देना, ठीक है। डाल दिया। कोशिश करना कि आप इसको चाहो तो किसी लाल कपड़े से बांध सकते हो, या फिर अगर आपके पास लाल कपड़ा नहीं हो तो किसी प्लेट वगैरह से ढक देना, ठीक है। ढक करके कहाँ ले जाओगे, किसी भी देवता के मंदिर में, और एक लोगों को छोड़ करके, भगवान शिव के मंदिर को छोड़ करके किसी भी देवता के मंदिर में। फिर से बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। भगवान शिव भोलेनाथ के मंदिर को छोड़ करके आप किसी भी देवता के मंदिर में ले जा करके उस कलश को रखेंगे उनके मंदिर में या फिर उनकी मंदिर की चौखट पर, और वहां पर खड़े होकर के हाथ जोड़ करके आपको यह कामना करनी है कि मेरी जॉब नहीं लग रही, मेरी नौकरी नहीं लग रही, या फिर मैं इसके लिए कंफ्यूज हूं कि मैं अपने जीवन में क्या करूं क्या ना करूं, उसकी कामना से हाथ जोड़ करके वहां पर खड़े होकर के प्रार्थना करनी। कहोगे भैया क्या हम राम मंदिर जा सकते हैं? मैंने कहा ना कि भगवान शिव का मंदिर छोड़ करके किसी भी देवता के मंदिर आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उस कलश को वहां पर रख देना, 2 मिनट खड़े होकर के प्रार्थना करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना। उसके बाद इस कलश को उठा करके जो भी पेड़, हरा भरा पेड़ आपके घर के आसपास हो, बेल का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, वट वृक्ष हो, या फिर कोई फूल पत्ती का पेड़ हो, किसी भी पेड़ में ले जा करके आपको पूरा का पूरा जल तुलसी माता के साथ आपको समर्पित कर देना है। यकीन मानिए ये एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति इस तरीके से करता है उसकी नौकरी बहुत जल्दी लगती है। और अगर वो कंफ्यूज है अपने लाइफ में कि मैं करूं क्या ना करूं, तो उसके भी जो भी जीवन के द्वार होते हैं वो खुल जरूर जाते हैं, ठीक है। तो 3 उपाय की हमने बात कर ली है। चौथा उपाय और इस वीडियो का सबसे अंत का उपाय हम लोग बात करने वाले हैं। कहाँ गया, हाँ ठीक है, ये हमारा है चौथा उपाय, अरहर का है, ठीक है। मैंने यहाँ पर अरहर दाल लिख दिया गलती से, जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। हमें ज़रूरत होगी इस तरीके से अरहर के पत्तियों की। कहोगे भैया अरहर की पत्ती कहाँ मिलेगी? आज के टाइम पे जो ठंडक का टाइम चल रहा है ना, ये सीज़न है पूरा अरहर का। आप किसी भी छोटे मोटे शॉप पे जाओगे तो हो सकता है वहाँ पे मिल जाए, वहाँ पे नहीं मिलता है तो आप किसी छोटे मोटे गाँव में जाओगे ना, वहाँ पे तो 100% मिल जाएगा, ठीक है। हमें कितनी अरहर की पत्तियाँ चाहिए? हमें मात्र 2 अरहर की पत्तियाँ चाहिए, ठीक है। अरहर की पत्तियां ले लिया, और उसके बाद इस तरीके से तांबे का लोटा। इस उपाय को करने का एक नियम है कि हमको तांबे का ही लोटा चाहिए, कोई और लोटा हम नहीं ले सकते, ठीक है। उसके बाद तांबे के लोटे में सबसे पहला काम हमेशा की तरह अपने घर से जल भरोगे, और इसमें जो 2 पत्ता आपने अरहर का लिया है उस अरहर के पत्तों को इसमें डाल देना, ठीक है। डालने के बाद इस उपाय को किसी भी दिन से शुरुआत कर सकते हो, जैसे एकादशी से अच्छा दिन क्या ही होगा, तो आप कल से स्टार्ट करके और 10 से 12 दिनों तक लगातार इस उपाय को करना होगा। अरहर की 2 पत्ती लेनी होगी, कलश में डालना होगा, महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना होगा कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। साथ ही साथ यह कामना करते हुए कि हमारे घर में यह व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार है, बहुत दिनों से परेशान है, आप उसको सही कर दे महादेव। इस कामना से पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, अरहर के पत्तियों वाला। यकीन मानिए ये जो मौसम चल रहा है, सीजन है, अरहर का सीजन है, आसानी से पत्तियां आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा खोजना जरूर पड़ेगा लेकिन मिल जरूर जाएगी। जो भी व्यक्ति अरहर की पत्तियों का जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करता है 10 से 12 दिनों तक उसके घर से बीमारी हमेशा के लिए दूर जरूर होती है। तो यहाँ पर हमने 4 उपाय की बात कर ली है। उम्मीद करता हूँ ये चारों उपाय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी को रिप्लाई देने की। तो नीचे कॉमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और हाँ, अगर आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो जिसने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।